बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर नंबर 18 चल रहा है और इस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से अभी तक डिस्कस किया है द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि पिछले सेशन में हमने हायर एनिमल्स मेमल्स के सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरीक़ाकार को देखा था कि कौन से ऐसे मेथड हैं जिसमें रैपिड प्रोपेगेशन होती है या सिंपल जो है ये स्लो प्रोपेगेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। अब इस चैप्टर में फाइनल सेक्शन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो है रिप्रोडक्शन इन मैन, कि ह्यूमन इंसानों के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो क्योंकि इंसान में मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और दोनों के अलग अलग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो अपने सेक्स सेल या गैमीट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की निस्बत कदरे जो है वो सिंपल होता है। इसमें एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है उसमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और साथ एक पेयर टेस्टिस का होता है। दो टेस्टिस होती हैं और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हर टेस्टिस के अंदर कॉइल डक्ट होती हैं, कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कॉइल डक्ट या कॉइल ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये खास किस्म की एपिथेलियल लाइनिंग होती है इनके इनर साइड पे, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में सेल डिवीजन के नतीजे में यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। स्पेशली स्पर्मेटोगोनिया बाद में डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट होने के बाद इससे सबसे पहले जो सेल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में उससे दूसरे सेल्स बनते हैं, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और साथ बनेंगे फिर स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड जो है यही वो सेल्स हैं जिन्होंने आखिरकार मेच्योर होकर मेच्योर स्पर्म्स में तब्दील होना होता है। उसके अलावा टेस्टिस के अंदर एक और किस्म के सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स फ्लूइड पैदा करते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म्स की प्रोटेक्शन करता है, नरिशमेंट करता है। ये ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स को उनकी लाइफ को बरकरार रखने में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं टेस्टिस के अंदर, तो स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद एक मेन डक्ट की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम वेजर डिफरेंस कहते हैं। और वेजर डिफरेंस ही बाद में कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है और जिसको हम एपिडिडिमस कहते हैं। और एपिडिडिमस से बाद में ज़रूरत आने पे ये जो यूरिजेनिटल डक्ट के थ्रू ये स्पर्म्स बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अलावा और भी सेल्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेल के अंदर। मर्द हजरात में बलूगत आने पे उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में मूंछें, दाढ़ी का आना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना, स्किन का कोर्स हो जाना, साउंड का थोड़ा रफ हो जाना, आवाज़ का भारी भरकम होना और स्किन थोड़ी सी वो कदरे रफ होना शुरू हो जाती है। स्किन के अंदर जो एक शाइनिंग होती है या जो एक फैट्स की वजह से जो उसमें चिकनाहट सी होती है
वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये सारी जो चेंजेस हैं, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस के अंदर होते हैं, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये उसके बॉडी में रिएक्शन की वजह से होती है। तो मेल के अगर एक्सटर्नल, ये छोटे से एक डायग्राम है कि मेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम पीनस कहेंगे, और एक टेस्टिस का एक पेयर होता है। टेस्टिस के पेयर में जो है टेस्टिस एक खास किस्म की स्क्रूटम, एक बैग होता है स्किन का। तो स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं, बोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वहाँ से कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल से टेस्टिस से पीछे की तरफ से एपिडिडमस जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये एपिडिडमस है, ये बाद में कनेक्ट हो जाती है स्पर्म डक्ट से। और ये स्पर्म डक्ट ये यूरिनरी ब्लैडर से पीछे की तरफ से होती हुई ये आगे सेमिनल वेजिकल बनाती है। सेमिनल वेजिकल जो है ये एक तरह से स्टोरेज सैक या स्टोरेज ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पे वक्ती तौर पर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। उसके बाद सेमिनल वेजिकल जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट के साथ अटैच होते हैं, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई गुजरती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी कुछ हद तक जब ये यहाँ से सीमन गुजरता है तो उसके अंदर अपनी सेक्रेशंस को ऐड करते हैं। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इसमें एक दूसरी किस्म के भी ग्लैंड होते हैं जिनको हम बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी एक सेक्रेशन रिलीज करते हैं, जो कि पीनस के अंदर जो यूरिथ्रा ओपनिंग है, यूरिथ्रा डक्ट है, यूरिथ्रा डक्ट को वो स्मूथ रखते हैं, उसके अंदर एक लुब्रिकेशन को वो मेंटेन और बरकरार रखने में मदद देते हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर की अगर हम डायग्राम देखें उसके क्रॉस सेक्शन के हवाले से, तो वो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। ये एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है। टेस्टिस के अंदर किस तरह से ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं ये हाईली कॉइल फॉर्म में भरी होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्क्रोटम के अंदर ये इस तरह से गुच्छे से भरे हुए हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये इतना सा स्ट्रक्चर है। अगर इसको मजीद हम ट्रांसवर्स सेक्शन में इसका अगर कट सेक्शन देखें तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि उसमें साइड पे उसके पेरिफेरल एरिया में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। आपको ये पर्पलिश स्टेन कलर के अंदर ये दिखाई दे रही हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के डिवाइड करने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बाद में मजीद डिवाइड करते हैं म्यूसिस के प्रोसेस की मदद से, और वो बना देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं या स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स बाद में मैच्योर होकर मैच्योर स्पर्म्स में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, इसे हम कह रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनल ल्यूमन। ये ल्यूमन इसकी इनर स्पेस जो दिखाई गई है, लेकिन इसके बाहर की जो सेल्स होंगे वो इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाएंगे, जो ल्यूमन तो नहीं बनाते, जो है कि ग्राउंड सब्सटेंस या बैकग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं। और ये भी आप लोगों को अभी मैंने बता दिया है, ग्राउंड सब्सटेंस या जो बैकग्राउंड टिश्यूज हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल से देखें डायग्रामेटिकली, स्पर्म्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये है जी सबसे पहले जो स्पर्मेटोसाइट्स ये डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इनके अंदर म्यूसिस का प्रोसेस होता है। ये जो म्यूसिस का प्रोसेस है, म्यूसिस खुद दो टाइप के सेल डिवीजन है, जिसमें हम कहते हैं म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 के अंदर ये रिडक्शन सेल डिवीजन है, जिसके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद
रेड्यूस होकर हाफ हो जाती है। इसके अंदर सारी जो है रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस इसी में होता है। उसके बाद म्योसिस टू ये सेकंड स्टेज है सेल डिवीजन की। इसके अंदर पहले जो म्योसिस वन में 2 सेल्स बनते हैं, और म्योसिस टू में यही 2 सेल्स असल में डिवाइड हो गए 4 सेल्स बनाते हैं। म्योसिस टू कोई स्पेशल डिवीजन नहीं है। म्योसिस टू एक्चुअली द वेरी सिमिलर टू द माइटोसिस। जब हम ये चैप्टर नंबर 20 इसमें हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन म्योसिस वन एंड म्योसिस टू। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पे बहरहाल आप इतना ही याद रखें कि म्योसिस टू है ये सिर्फ एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें जो कि डेट इज वेरी मच सिमिलर टू म्योसिस वेरी मच सिमिलर टू द माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल्स के अंदर वही रहती है जो कि उनके पेरेंट सेल्स के अंदर थी। अच्छा, जैसे ही ये म्योसिस टू कंप्लीट होती है तो इसमें जो 4 सेल्स बनते हैं दिस आर हैप्लॉइड सेल्स। ये चारों के चारों हैप्लॉइड सेल्स हैं और इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो ये स्पर्मेटिड्स ही बाद में मैच्योर होके तो उनमें कुछ इस तरह की चेंजेस आती हैं और ये मैच्योर स्पर्म सेल्स बना देते हैं। मैच्योर स्पर्म सेल्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें एक कैप होती है, एक उसके अंदर एक कॉइल रीजन होता है और साथ उसमें एक टेल होती है। और इस कॉइल रीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो कि इस टेल को स्विम करने में मदद देती है। अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो, एनर्जी कम हो या इसकी टेल प्रॉपर डेवलप ना हुई हो तो उसकी वजह से जो है ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नॉर्मली मुकम्मल नहीं हो पाता और एक आप कह लें कि स्टरलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है ऐसे मेल को और उसमें कुछ उसको कुछ एडिशनल मेडिकेशन की ज़रूरत होती है अपनी इस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के हवाले में। अच्छा, इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इसको आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी अनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी और उसमें जो एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस से कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो उसको हम इंशाल्लाह ताला कल के सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने इस सेशन में से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन कि किसी ने वैसे क्वेश्चन या मुझे ईमेल कर दे या फिर वो व्हाट्सएप जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्लास का ग्रुप है वहाँ पे वो अपना मैसेज ड्रॉप कर सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पर्म सेल किस तरह से बनती हैं, तो उसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको भी अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और उसके साथ साथ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन ये भी आप लोगों से एग्जाम में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा द डिफाइन या एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी आपको इसके सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे ब्रीफली या एक्सप्लेनेटरी आपको डिस्कस करने होंगे। चलिए ठीक है, अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में कल मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।